हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं 50 जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो भले वो क्लासेज हो 10, 12 या आपकी जो भी 6 से लेकर 10th की क्लासेस हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 50 जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले मैं 4 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ पहले से, अगर वो आपने नहीं देखे तो आई बटन या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कौन से पदार्थ बनता है? देखो मैग्नीशियम रिबन का मतलब है Mg। मैग्नीशियम मतलब होता है Mg से लिखते हैं, और उसको जलाना का मतलब है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना या जलाना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीज़ें जलती हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जल में मिला दें, किस में मिला दें? जल में, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? थोड़ा इग्नोर करिए, थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है क्योंकि दीपावली चल रही है तो पटाखों की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेसिकली नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाई जाती है? देखो द्रव रूप में मतलब जो हमारे पास देखो लिक्विड रूप में पाई जाती है वो कमरे के तापमान पर वो है पारा। देखो पारा आपने बहुत सारी इक्विपमेंट में देखा होगा जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, वो असली सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? पारा। जैसे आप भले आपने डॉक्टर के पास देखा होगा वो ताप मापने का जो थर्मामीटर होता है उसमें भी पारा भरा होता है, या स्पेग्नोमैग्नोमीटर जिससे हम ऐसे इस बाजू पर लगाकर फुसफुस करते हैं ना, जिसके कारण वो ऊपर नीचे जाता है, बीपी नापते हैं, उसमें भी पारा ही भरा होता है। तो ये पारा होता है वो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। एथेनॉल जो एक पेय पदार्थ है, आपको पता है दारू वगैरह में पाया जाता है। देखो एथेनॉल को CH3CH2OH के रूप में लिखते हैं। अगर उसे कंबाइंड के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे C2H5OH। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? देखो मानव हृदय में मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कितने पार्ट होते हैं? 4। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब उनकी साइड की बात करें तो 2 दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो 4 पार्ट होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं? देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? पौधे जमीन से जल ले लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सूर्य का धूप लेते हैं, और इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर वो क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल के सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रोसेस में जो वो गैस ले रहे हैं वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा अंग शरीर में रक्त को पंप करता है? देखो हमारे जो ब्लड को पंप करने का काम है वो एक ही है, वो है हार्ट। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी जो धातु है वो धातुओं का राजा कहता है? आप सबको पता है धातुओं का राजा कौन है। अब तो दीपावली वैसे भी चल रही है तो सबसे महंगी चीज़ हमारे पास अभी क्या चल रही है? सोना चल रही है। सोना 130 से ऊपर हो चुका है, तो हमारे पास कौन है? सोना। धातुओं का कौन है? किंग है। एसिटिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? देखो एसिटिक एसिड का जो एसिटिक एसिड का कुछ परसेंटेज मिलाकर हम किसका बनाते हैं? सिरके के रूप में बनाते हैं। आपने चाउमीन में खाया होगा, चाउमीन वाला होता है, उसके पास जो वाइट रंग का एक लिक्विड होता है पानी जैसा, वो सिरका होता है। वो किससे बनकर बनता है? एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखो सूर्य पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होते हैं? छोटे जो एटम होते हैं वो मिलकर बड़े एटम का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, और उसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। देखो इसके नीचे लिख रहा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जैसे उल्टा है इसका। इसमें बड़े नाभिक टूटकर यानी बड़े एटम टूटकर छोटे एटम या छोटे नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और ये एटम बॉम्ब वगैरह ऐसी चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका मतलब विद्युत धारा को हम नापते किस में है, उसका यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मैंने अभी तक एक क्वेश्चन आया था, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। तो इसको मापने में एमीटर में। देखो आपने बहुत सारे स्टार्टर वगैरह देखे होंगे जिसमें 2 घड़ियाँ लगी होती है, एक ए वाली और एक बी वाली। अगर उसमें ए वाली घड़ी है वो किसको नाप रही है?
विद्युत धारा को, दूसरी है बी वाली वो वोल्ट यानी विभव, विद्युत विभव को विभवांतर को माप रही है। तो इसका आंसर क्या है? अमीटर। पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन किसके अंग के द्वारा किया जाता है? देखो वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जब पौधे खाना बना लेते हैं उसमें कुछ मात्रा में जो पानी होता है वो बाहर निकलता है, जैसे हमारी बॉडी है इसमें से पसीना बाहर निकलता है, ऐसे ही अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसके पौधे के से भी बाहर निकलता है पानी। वो किसके सहायता से निकलता है? पत्तियों की सहायता से। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, जो जिनके कारण जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर है पत्तियाँ। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? देखो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं? देखो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो विधि कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? देखो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स जोड़ी पाए जाते हैं। तो कितने हो गए? 46। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? यानी विद्युत शक्ति को किस में नापते हैं? यूनिट क्या है? अभी भी विद्युत धारा की आई थी, अब विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति को हम वॉट में नापते हैं। किसमें? वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? देखो ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? देखो जो वाहन है, वाहन में आप देखो कि आप जो देख रहे हो पीछे बहुत बड़ा ट्रक है, लेकिन उसके कांच में छोटा सा दिखाई दे रहा है, यानी छोटे से कांच में बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो इसमें जो दर्पण का यूज किया जाता है वो दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण, जो बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? देखो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? देखो विद्युत विभव को हम वोल्ट में नापते हैं। किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? देखो सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है हमें हीट के रूप में और हमें पृथ्वी प्राप्त हो रही है वो विकिरणों के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? विकिरण के रूप में। लोहे पर जंग लगने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखो मान चलो यहाँ पर कोई एक लोहे की कील पड़ी है, वो कुछ दिनों तक पड़ी रहेगी, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी हवा में थोड़ी नमी होगी। नमी के कारण उस पर धीरे धीरे क्या लगने लगती है? जंग लगने लगती है। तो हमें इसके 4 ऑप्शन है, हवा और नमी, केवल हवा, केवल नमी और केवल गर्मी। तो इसका आंसर है हवा और नमी दोनों चाहिए जंग लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखो मानव शरीर यानी मुंह से लेकर गुदा तक पूरा पाचन तंत्र कहलाता है। अब इसकी बात करें पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन का मतलब क्या होता है कि हम जो खाना खाए वो पचना कहाँ से स्टार्ट होगा? तो देखो हमारे मुंह में लार पाई जाती है। लार में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। वो लाइपेज क्या करता है? जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब कहाँ से पचना स्टार्ट हुआ? हमारी लार यानी मुंह से ही पचना स्टार्ट हो गया। तो मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का वहन करता है? देखो जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक तो ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की खासियत यह है जब ये फेफड़े में जाता है यानी कूपिकाओं के अंदर जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन को ये ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? देखो सोडियम क्लोराइड का मतलब है नमक। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं हम? नमक। किस यंत्र से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? देखो आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है तो क्रिकेट मैच में जब धोनी की बात कर लेते हैं तो जब धोनी आपने खेलता देखा होगा तो वहाँ पर शोर मीटर वहाँ पर आता है नीचे की 130 शोर मीटर, 120 डेसीबल, 105 डेसीबल। तो वो नीचे यहाँ बॉक्स जैसे में आ रहा है ना वो डेसीबल मीटर से में आते हैं।
यानी कितनी आवाज़ हो रही है वो किससे नापते हैं हम? डेसिबल मीटर से। तो कभी देखना जब मैच देखो किसी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है तो नीचे डेसिबल मीटर का एक साइन आता है, उस पर लिखा होता है 120 डेसिबल डीबी, डीबी से लिखते हैं उसे। तो 120 डीबी, 150 डीबी, तो ऐसे वो किससे नापते हैं हम? डेसिबल मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत पृथ्वी से किससे बचाते हैं? देखो जो हमारी सूर्य होता है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ओजोन रोक लेती है, यानी 100% नहीं आने देती। अगर वो 100% आती तो हमारे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम या टीबी जैसी कैंसर प्रॉब्लम हमें हो जाती या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्हें कौन रोक लेता है? ओजोन परत ही रोक लेती है। लेकिन पराबैंगनी किरणों का नाम नहीं दिया है क्योंकि उनका इंग्लिश नाम दिया है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता का मतलब है जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हर सेकंड अपने आप को डिवाइडेड करते रहते हैं, तो उनकी खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने। यहाँ पर एक और है क्यूरी दंपति। क्यूरी मतलब मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, दो पति पत्नी थे। उन्होंने भी क्या हुआ था, सबसे पहले हेनरी बेकेरेल ने खोज कर ली थी रेडियो एक्टिविटी की, लेकिन उन्होंने यूरेनियम पर आधारित किया था। लेकिन इन्होंने बताया कि यूरेनियम के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और इन्होंने भी आगे इस खोज को, रेडियोधर्मिता की खोज को आगे बढ़ाया था। और इन्हें तीनों को, हेनरी बेकेरेल और पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी को, इन्हें तीनों को फिर नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस किस रंग की होती है? देखो हाइड्रोजन गैस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, हरी पीली लाल नीली किसी भी कलर की नहीं होती। वो कैसी होती है? रंगहीन, कलरलेस होती है, कोई भी कलर नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका उपयोग ज़्यादातर हमारे पास या तो ड्राई आइस बनाने में किया जाता है, आपने आज शादी ब्याह में देखा होगा। दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक में मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में, जो आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पी हो ज़िंदगी में, उन सब में जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आपने पीते हुए एकदम डकार आती है, वो डकार नहीं है, वो कौन सी गैस बाहर आई है दोबारा से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें भरती है हाई प्रेशर पर। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा? सौर ऊर्जा का मतलब है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा? वो नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण मतलब उसका जब तक सूर्य है तब तक ये खत्म नहीं होगी, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य है, तब तक पृथ्वी है, पृथ्वी है तब तक सूर्य, पृथ्वी है, सूर्य है तब तक पृथ्वी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, नवीनीकरण ऊर्जा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन है? लीवर, यकृत। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को ज़्यादातर नापने के लिए ज़्यादातर क्या एक ही है, वो है अमीटर। अमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कौन सी गैस पेड़ों द्वारा उत्सर्जित होती है? देखो एक चीज़ मैं पहले बता दूं, यहाँ पेड़ अपनी तरह ही श्वसन करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के लिए। लेकिन जब वो खाना बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ये याद रखना। तो मान चलो अभी दिन है तो सूर्य की धूप पड़ रही होगी, सूर्य की धूप पड़ रही है तो क्लोरोफिल के कारण, सूर्य की धूप के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, जल को ग्रहण करेगा और अपना खाना बनाएगा, उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन रात के समय में अब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है तो अब वो श्वसन करेगा। तो श्वसन में नॉर्मल क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, जैसे हम करते हैं। तो अब इसका ध्यान रखना, कौन सी गैस पेड़ों द्वारा उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं पहले से समझा देता हूँ। अगर वो श्वसन की बात कर रहा है तो वो श्वसन में ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और अगर वो प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस पेड़ों द्वारा उत्सर्जित होती है? तो हम ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन है? ऑक्सीजन। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? देखो मूत्र का निर्माण बेसिकली किडनियों में होता है। कहाँ होता है? किडनियों में। लेकिन अब यहाँ किडनी है, किडनियों का जो नॉर्मल नेम है वो गुर्दे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे। कौन सी धातु बिजली की सर्वश्रेष्ठ चालक है? देखो अगर इसमें देखो दे नहीं रखा, अगर मेरे से पूछो कि बिजली की सबसे अच्छी चालक कौन है, वो है गोल्ड। लेकिन अब गोल्ड इसमें है नहीं, तो गोल्ड से नीचे कौन है? सिल्वर, चांदी। चांदी भी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति। कौन है? जुपिटर। वो है जुपिटर। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, हमें सभी ग्रह एक क्रम से भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन सी ऊर्जा से टरबाइन घूमता है? देखो टरबाइन का मतलब एक मोटर से आप रिलेटेड कर सकते हो। मोटर है, जिस मोटर के घूमने का कारण क्या बनता है? हमारा करंट बनता है। अब वो मोटर को घुमाएंगे कैसे? तो देखो जैसे हम पानी का यूज कर लेते हैं, कभी कभी भाप का यूज कर लेते हैं, कोयले से बनकर भाप आती है, तो स्टीम का, तो ये घूमेगी कैसे? अब मान चलो यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है, अब यहाँ पर ये मोटर है, अब मोटर ये कब घूमेगी? जब इसमें पानी ये ब्लेड ऐसे घूमेगा, कब घूमेगा? जब इसमें पानी पड़ेगा। तो पानी में पानी चलता हुआ आ रहा है, उसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के कारण वो पानी किस पे पड़ रहा है? गतिज ऊर्जा है पानी के अंदर, वो किस पे पड़ रहा है? ब्लेड पर। ब्लेड घूम रहा है, इसलिए वो घूमने का कारण टरबाइन के क्या बनेगी? बिजली बनेगी। तो इसका आंसर क्या है? गतिज ऊर्जा। कौन सा जीवाणु दही जमाने में सहायक है? देखो जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट भी करता है। कौन है? लैक्टोबैसिलस। सौर सेल किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखो सौर सेल का मतलब क्या है? एक प्लेट होती है हमारे पास जिस पर सूर्य की धूप पड़ती है, और सूर्य की धूप पड़ने के कारण उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देखो मान चलो ये सोलर प्लेट है, इस पर क्या पड़ी? सूर्य की धूप पड़ी, तो इसमें से क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। वैसे जो ये प्लेट होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, उनकी बनाई जाती है, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जल्दी से आसान है। तो जब सूर्य की धूप पड़ती है तो इसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जाकर किसी एक बैटरी में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, जिसका यूज हम बाद में कर सकते हैं। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? देखो एक चीज ये है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वो है 78%। देखो ये परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे 21 ये ऑक्सीजन की है। किसकी है? ऑक्सीजन की है। और 1% में जो बाकी अदर जो बच गई हैं वो गैसेस है, जिसमें से 0.03% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, बाकी और गैसें जो रह गई हैं। रेशम कीट किससे प्राप्त होता है? देखो रेशम का एक कीड़ा होता है, जो उससे हमें रेशम का कपड़ा मिलता है, रेशम का धागा मिलता है, जिससे हम रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। तो रेशम क्या है? एक कीट है, कीड़ा है। किस तत्व का प्रतीक Fe है? आयरन का प्रतीक क्या है? Fe। आयरन को क्या कहते हैं हम? Fe, यानी लोहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? देखो बिजली बल्ब जो अभी की बात नहीं कर रहा, अभी LED आ गई है हमारे पास, लेकिन पहले क्या होता था? एक कांच का बल्ब होता था और इसके अंदर गैस भरी होती थी। इसके अंदर क्या भरी होती थी? गैस। क्यों भरी होती थी? इसके अंदर देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसे क्या कहते थे? फिलामेंट कहते थे। इसे क्या कहते थे? फिलामेंट। ये फिलामेंट धातु का बना हुआ है। जब इसमें करंट दिया जाएगा तो ये फिलामेंट अपने प्रतिरोध के कारण जलने लगेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये फिलामेंट टूट जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें इस बल्ब में ऐसी गैस भरनी थी जो इस फिलामेंट से अभिक्रिया भी ना करे और उससे हीट से कोई फर्क ना पड़े, यानी किसी से क्रिया ही ना करे। तो फिर हमने इसमें कौन सी गैस भरी? आर्गन गैस भर दी। क्या भर दी? आर्गन गैस। आर्गन गैस अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए बल्ब फिलामेंट नहीं खत्म होता है और ये लंबे समय तक विद्युत बल्ब चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा यंत्र तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है? देखो तापमान मापने के लिए कभी आप हॉस्पिटल गए या डॉक्टर के पास गए हो तो आपके मुंह पर या आँख में कुछ एक डिवाइस लगाता है, जिससे हमें तापमान का पता चलता है कि हमारी बॉडी का तापमान कितना है। उसका वो क्या कहते हैं? उसे थर्मामीटर कहते हैं। और ये इसमें क्या भरा होता है? अंदर पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? देखो पृथ्वी पर सबसे हमारे लिए जो हम सांस ले रहे हैं वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर जीना संभव भी नहीं है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? देखो एक चीज़ अच्छे से समझो, श्वसन का मतलब सांस लेना छोड़ना तक नहीं है। श्वसन का मतलब क्या है कि जो हमारी अंदर कोशिका है बॉडी के अंदर, पूरे के अंदर, उन कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाता है
और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है। और ग्लूकोज तोड़ने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज के टूटने से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन। यानी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति, कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का बेसिकली मतलब क्या है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज, जैसे हमने खाना खाया, मैंने खाना खाया तो मेरे खाने में से जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज मेरी कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, लेकिन उन ग्लूकोज को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं चलूँगा फिरूँगा, सबके लिए क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए। तो क्या करूँगा? मेरे लिए ऑक्सीजन चाहिए उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो मैं सांस लेता हूँ, मेरे फेफड़े से सांस जाती है हार्ट में, क्योंकि ब्लड लेके जाता है हार्ट और पूरी बॉडी में पहुँचा देता है, यानी एवरी कोशिका में पहुँचा देता है। सभी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन चला जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाएँ ग्लूकोज का विखंडन करती हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा हमारे लिए काम करने के लिए हेल्प हो जाती है। और जो अब ग्लूकोज के विखंडन में, यानी ग्लूकोज टूटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनती है। अब जो ब्लड है वो क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर दोबारा से फेफड़े में आ जाता है हार्ट के थ्रू, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। यानी ये जो काम कर रहा है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो इसने क्या किया? सबसे पहले जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड था, हीमोग्लोबिन लेके आया, फेफड़े में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो हमने सांस के रूप में बाहर निकाल दिया, और जो हम दोबारा से ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को लेकर जो हीमोग्लोबिन है दोबारा से कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्वसन। ऊर्जा मुक्त किससे होती है? श्वसन से होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।